साबदार साहब मुझे ये बताएं कि जो 30 नई अदालतें कायम हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तो 120 अदालतों का हुक्म दिया था, आपने ये नैब ने 30 अदालतें बना दी हैं हुकूमत ने। शुक्रिया उसामा और हसनैन, एक तो बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम आपने, बड़ा नीड ऑफ एन आवर था और ये बड़ा ज़रूरी, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने भी आपने नोट किया होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये देखा कि जो कानून में प्रोवाइडेड है कि 30 दिन के अंदर ट्रायल कंप्लीट होना चाहिए जी, लेकिन वक्त जो है वो ऐसा भी है कि कई मुकदमे 2000 के पेंडिंग हैं, यानी 2000 में वो फाइल हुए और दे आर स्टिल पेंडिंग इन 2020 भी 20 साल हो गए। तो उस पर बड़ा ज़रूरत थी कि इसकी वजूहात क्या थी। तो यही पता लगा कि जहाँ पे पेंडेंसी ज़्यादा है, जैसे लाहौर शहर है, इसके अंदर पेंडेंसी बेशुमार है, लेकिन इसकी अदालतें सिर्फ 5 थीं और वो भी अदालतों में से 2 अदालतें काम कर रही थीं और 3 अदालतें कितनी काम करती हैं। आप भी रोज़ पेश होते हैं, मैं भी होता, कितनी नैब की लोअर कोर्ट्स में आपने जजेस को और कोर्ट्स को काम करते हैं? नहीं, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन मैं जो जिस तरफ मैं आना चाह रहा था कि ये चीज़ देखने की जरूरत थी कि अगर कोई जज साहब ट्रांसफ़र हो गए हैं तो वो वेकेंट अदालत कई साल चल जाती है। बिल्कुल, मैं महीनों की बात नहीं कर रहा, बैंकिंग के भी यही हालात है ऐसे ही। तो उस पर बड़ा नीड ऑफ एन आवर था कि एक तो उनकी फिल की जाए, पोस्ट उनको वैकेंसीज ना रखा जाए और वो जितने केसेस अंडर ट्रायल हैं क्योंकि तारीखें हो रही हैं, मुल्ज़मान बेचारे सफ़र कर रहे हैं और इस तरीके से डिले इन जस्टिस जस्टिस डिनाइड के ज़िम्मे में। साहब मेरा एक सवाल है आपसे, मुझे बताएं नैब की कोर्ट्स जो लाहौर में हैं, पिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद, तो मैं आपके साथ हम तकरीबन रोज़ पेश हो रहे होते हैं। मुझे बताएं यहाँ जजेस एक्चुअली कितने रेफरेंसेस पे फैसला करते हैं, कितनी शहादतें होती हैं? सिर्फ यहाँ काम ये है, वो आई ओ बंदा पंजाबी जी कहते हैं नप के ले आए, उसके बाद प्ली बारगेनिंग की तरफ आ जाता है, वो भी इधर उधर लेके जाता है और द जज द ओनली वर्क दे डू इज़ वैलिडेट द प्ली बारगेन which they usually do or don't validate. इसके अलावा मुझे बताएं आपको नैब की अदालत में से वकालत कितनी होती नज़र आती है और एडजुडिकेशन कितनी नज़र आती है? जी, मैं ये अर्ज़ करूँ ना कि नैब के जो केसेस होते हैं ये नहीं होता कि 2 या 3 विटनेसेस होते हैं और कंपाइल हो जाती है बेटे। इसमें ह्यूज वॉल्यूम ऑफ रिकॉर्ड होता है और उस रिकॉर्ड को एग्जिबिट कराना कानून का एक तरीकाकार है, उसमें डॉक्यूमेंट्स को एग्जिबिट कराना। फिर एक मुल्ज़िम नहीं होता, इसमें 8-10 मुल्ज़मान होते हैं तकरीबन एट एन एवरेज इन अ रेफरेंस। अब वो 8-10 मुल्ज़मान के 8-10 वकील होते हैं, फिर उन्होंने हर वकील ने जिरा करनी है। नवाज शरीफ केस में जितनी स्पीड लगाई बाकियों में भी लगा देते हैं। ये वो तो एक मिसाल है आपके आगे, वो तो वाकई उन्होंने 90 दिनों में खत्म किया। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ज़्यादा अदालतें दी हैं ताकि ये जो पेंडिंग जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं ये डे टू डे चलें। हाई प्रोफाइल से क्या मुराद है आपकी? पॉलिटिकल? देखिए, हाई प्रोफाइल केसेस जो होते हैं जिनमें जो क्वांटम ऑफ फ्रॉडुलेंट अमाउंट होती है वो ज़्यादा होती है। मैंने समझा पॉलिटिकल केसेस, पीपीपी। अच्छा, नहीं, वो उस पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन वाले सवाल पे तो आते हैं, लेकिन साबदार साहब नैब का जो कानून है उसका सेक्शन 16 क्लियरली कहता है कि जो ट्रायल है वो 30 दिन में मुकम्मल होगा। लेकिन यहाँ पे सर जैसे अभी आपने बात की कि सन 2000 के मुकदमात चल रहे हैं, तो जो बेचारा सफर कर रहा है, आप उसकी फैमिली का ट्रॉमा देखें, आप उसका ट्रॉमा देखें कि सन 2000 से उसका ट्रायल ही चली जा रहा है। मैं क्या एक बात कहना चाहूँगा, आपको पता है कि जब नैब का रेफरेंस आता है उसकी प्रॉपर्टी पे वो क्वेश्चन लग जाता है, वो कुछ बेच नहीं सकता, सजा जजा दूर की बात, वो 20 साल फंसा रहता है, ना अपनी प्रॉपर्टी डिस्पोज। मैंने कितने बिजनेसेस को, मैं और साहबजादा साहब केस इकट्ठा कर रहे थे विलफुल डिफ़ॉल्ट के ऊपर, याद है आपको साहबजादा साहब? मुझे बताएं पाकिस्तान की कितनी इंडस्ट्री डिले की वजह से उस केस में बर्बाद हुई, आप मुझे बताएं। देखिए हसनैन, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि ये पहले पावर जो थी वो नैब के पास थी, उसके बाद फिर एक ऑर्डिनेंस आया, फिर उसके बाद वो ये ले ली गई, फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी ऑर्डिनेंस में ही चला गया। ये बात अब दुरुस्त है, लेकिन बात दरअसल ये है कि उस टाइम के ऊपर जो विलफुल डिफ़ॉल्ट के केसेस है, नैब ने बैंकों को बहुत सारी रिकवरी करा के दी। मैं मिसाल देता हूँ पंजाब बैंक की। पंजाब बैंक जो है वो एक टाइम पे बिल्कुल डूबने लगा था, लेकिन उस टाइम के ऊपर ये जो डिफॉल्टर से रिकवरी की गई। सर यूर सागा ऑफ नॉलेज, नैब का काम रिकवरी है या सजा देना है अगर रेफरेंस में हो? आप सही फरमा रहे हैं। नैब का जो काम प्रीएम्बल में है टू रिकवर द मनी फ्रॉम दोज पीपल हु हैव चीटेड, हु हैव एम्बेज़ल्ड द अमाउंट और टू मेक देम अकाउंटेबल फॉर देयर रॉन्ग एक्ट्स। तो ये उसके प्रीएम्बल इंटेंशन लेजिस्लेशन भी कितनी पार्ट में आ रहे हैं? कितने लोगों को आप मुझे बताएं ड्यूरिंग द टाइम यू वर प्रोसिक्यूटिंग नैब में आपने बेल वाली स्टेज पे नहीं, मतलब रिमांड पे नहीं, जेल जाते देखा है, सजा काटते? मुझे एक अमाउंट दे। 1226 केसेस अभी पेंडिंग है। मैं ये तो नहीं कहता, मैं आपके पिछले जो फिगर्स जो रिपोर्ट हुए, देयर इज मोर देन 70% कन्विक्शन विच इज एट पार कि जितने भी आप देख लें, खैर विच इज वेरी हाई विद द अदर एंटी करप्शन क्रूसेडर्स जिसमें FIA है, एंटी करप्शन है, लेकिन उसमें प्ली बार्गेनिंग भी है ना जो आप अंदर डाल रहे हैं।
प्ली बार्गेन इट्स इटसेल्फ अ कन्विक्शन. व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड कि प्ली बार्गेन भी तो एक सज़ा है. एक शख्स को आप सिर्फ जेल में नहीं डालते, लेकिन उस पर जो पाबंदियां लग जाती है, जो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, वो कोई सरकारी नौकरी नहीं कर सकता, इसीलिए यही कह के वॉलंटरी बार्गेन वीपी की तरफ ले आते हैं. नहीं देखें, ये तो मुल्ज़िम की खुद एक चॉइस होती है. इट इज़ नॉट इम्पेडिमेंट ऑन हिम टू व्हेन हूसोएवर इज़ द सब्जेक्ट को वो ज़रूरी नहीं कि वो प्ली बार्गेन करे, वो अपना डिफेंड करता है. अगर वो नहीं कर सकता, उसके पास डिफेंस नहीं तो